बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ट्रांसलेशन का दूसरा हिस्सा है। डियर स्टूडेंट्स, पहले हिस्सा एक दूसरी वीडियो में है जिसका लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ये सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बड़ा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये लेसन बहुत इम्पॉर्टेंट है इम्तहानी नुक्ता नज़र से। वैसे भी जब ये कोरोना चल रहा है तो देखें उन लोगों ने बीमारियों के ख़िलाफ़ कैसे जिद्दोजहद करके अच्छी चीज़ें ईजाद की हैं। हमें इन चीज़ों से सबक सीखना चाहिए। द डिस्कवरी ऑफ लाइसोजाइम डिड नॉट ब्रिंग फ्लेमिंग पॉपुलर फेम। और ये लाइसोजाइम की जो दरियाफ़त थी फ्लेमिंग के लिए अमूमी शोहरत का बायस ना बनी, यानी उसकी शोहरत इस वजह से ना फैल सकी। बट इट रेज्ड हिज पोजीशन, लेकिन इसने उसका रुतबा बढ़ा दिया। इन दी वर्ल्ड, दुनिया में, ऑफ साइंस, साइंस की दुनिया में उसका रुतबा बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। द मेडिकल प्रोफेशंस बिगन टू पे मोर अटेंशन, और जो कुछ वो कहता तिबी पेशा की तरफ से ज़्यादा तवज्जो देने लगा, तिबी पेशा उसकी बातों को। और इस वक्त इसके पास इस मौजू पर बात करने के लिए बहुत कुछ था। एंड एट दिस टाइम ही हैड क्वाइट अ लॉट टू से ऑन द सब्जेक्ट दैट हैड ऑक्युपाइड हिज माइंड। और जो पहली जंग अजीम के वक्त से इसके जहन पर मसलत था, ऑक्युपाइड हिज माइंड एवर सिंस द फर्स्ट वर्ल्ड वार। केमिकल एंटीसेप्टिक वर फैशनेबल अगेन। कीमियाई जरासीम को शद्वियात का दोबारा रवाज पड़ गया। फैशनेबल मीन रवाज पड़ना। एंड फ्लेमिंग वंस मोर रिमाइंडेड, डॉक्टर दोबारा फ्लेमिंग ने डॉक्टरों को याद दिलाया ऑफ द ग्रेटर इम्पॉर्टेंस ऑफ द नेचुरल डिफेंस, और जिस्म के कुदरती मुदाफ़तों की अजीम तर याद दिलाई उन डॉक्टरों को कि वो बहुत बेहतर है डिफेंस ऑफ द बॉडी। इन 1928 और 1928 में फ्लेमिंग वाज अपॉइंटेड प्रोफेसर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, और 1928 में फ्लेमिंग की तकर्री बतौर प्रोफेसर बैक्टीरिया का मुतालिया के सिलसिला में इन द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, लंदन की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की हैसियत से तैनाती हुई। इन द सेम ईयर ही हिट ऑन पेनिसिलिन, और उसी साल उसने पेनिसिलिन दरियाफ़त की। हिट ऑन, द फ्रेज इज हिज ओन। ये हिट ऑन वाली जो है ये उसकी है, उसकी फ्रेज है। Hit on, the phrase is his own. The very first stage in the discovery, he says, was due to a stroke of good fortune. अच्छी किस्मत की वजह से सारा कुछ हुआ। बट ओनली द फर्स्ट स्टेज, लेकिन ये सिर्फ पहला मरहला था। ये सिर्फ यानी पहले मरहले था उसका पेनिसिलिन आज़ाद करने का, और उसके बारे में उन्होंने कहा। in his laboratory at
सेंट मैरी की अपनी लेबॉर्ट्री में वो आम जरासीमों जिसे को मैरी कैरिंग सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट आम जरासीमों के ऊपर वो मुसलसल तजर्बात कर रहा था। कॉमन जर्म्स कॉल्ड जिसे कहा जाता था स्टेफिलोकोकस और इसको पेलोस कहा जाता था स्टेफिलोकोकस पर हर किस्म के लिहाज से जरासीम ग्रोहों की अफजाइश कर रहा था और ये स्टेफिलोकोकस ही वाज ग्रोइंग कॉलोनीज ऑफ द जर्म्स ऑन द प्लेट्स और प्लेटों पर काफ़ी मकदार में वो जरासीमों को जो है अफजाइश कर रहा था। द प्लेट्स वर केप्ट कवर्ड और प्लेटों को ढांप कर रखा गया था। प्लेटों को कवर्ड मीन ढांप कर रखना। बट टू एग्जामिन दैम अंडर ए माइक्रोस्कोप ही हैड टू टेक द कवर्स ऑफ। प्लेटों को ढांप कर लेकर खुर्दबीन के नीचे उनका मुताला करने के लिए उसके ढकने उतारने पड़े, यानी प्लेटों के ढकने उतार कर ही खुर्दबीन के नीचे उसका मुताला करना था। As soon as you open a culture plate और इसने बाद में कहा कि यूं ही आप जरासीमों की अफजाइश की प्लेट को खोलते हैं तो आप मुसीबत को दावत देते हैं। आस्किंग फॉर ट्रबल, यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल। थिंग्स ड्रॉप फ्रॉम द एयर और हवा में से चीज़ें आकर गिरती हैं और ट्रबल पैदा करती हैं। एयर द वन ऑफ दोज बिट्स ऑफ ट्रबल हैपन टू बी पेंसिलिन और छोटी छोटी चीज़ों में एक पेंसिलिन भी आकर गिरी। फफूंदी का एक बीज मुझे नहीं मालूम कि कहाँ से आया, प्लेट पर आकर गिर गया। आ मोल्ड स्पोर कमिंग फ्रॉम आई डोंट नो व्हाट ड्रॉप्ड ऑन द प्लेट। प्लेट के ऊपर आकर गिर पड़ा था, यानी वो तजर्बे कर रहे थे और प्लेट के ऊपर आकर एक जो है फफूंदी का एक टुकड़ा आकर गिर गया, काई जिसे कहते हैं, और वो वहाँ पर आकर परज्यूमेबली द स्पोर और गालमन फफूंदी का ये टुकड़ा उड़कर खिड़की से अंदर आया होगा। द स्पोर ऑफ द मोल्ड और फंगस वाज ब्लोन इन थ्रू द विंडो, खिड़की से उड़कर आया होगा। इट मे हैव कम फ्रॉम द लाडर ऑफ फॉरगेटेबल पुडिंगटन हाउस वाइफ और या पुडिंगटन की किसी बुलक्कड़ खतून खाना के स्टोर रूम से आया होगा, क्योंकि ये मखसूस फफूंदी आम तौर पर गिरी रोटी, पनीर और महफूज की गई चीज़ों पर पैदा होती है। Housewife for this particular mold commonly breeds on damp bread, cheese and preserves. It grows best when the conditions are cool and damp, and the summer of 1928 was very cool and damp. और 1928 का जो समर था बहुत ज़्यादा ठंडा और डैम था, नमी थी उसमें।
और ये जरासीमों की अफजाइश वाली प्लेटों पर बैठ जाने के बाद फफूंदी बढ़ने लगी और इसके गिर्द खुर्दबीनी जरासीम तकरीबन फ़ौरन गायब होने लगे। Having settled on the cultural plate, the mold began to grow, and almost at once the microbes around it began to disappear, गायब होने लगे। Fleming put aside the work, फ्लेमिंग ने उस काम को जो कि वो कर रहा था एक तरफ रख दिया एंड बिगन टू इन्वेस्टिगेट, और तहकीक करना लग गया। ही मेड ए प्योर कल्चर ऑफ द मोल्ड, उसने फफूंदी का खालस कल्चर तैयार किया और दूसरे जरासीमों पर इसके असरात को परखा। और ही मेड ए प्योर कल्चर ऑफ द मोल्ड एंड ट्राइड its effect on the other bacteria. Some grew right up to it, और इसे बर्दाश्त कर गए कुछ। Others like the Staphylococcus stopped और short, और बाकी जो थे जैसे स्टेफिलोकोक्साई फ़ौरन जो है रोक गए और मर गए, और इसके जरासीम कुछ असरात से रोक दिए गए। एंटीबैक्टीरियल एक्शन असरात से उसको रोक दिया, उसने रोक दिया। द नेक्स्ट स्टेप, अगला स्टेप जो था, और अगला स्टेप the next step was to produce the antibacterial substance। एक अगला कदम फफूंदी से पाक जरासीम कुछ मादा पैदा करना था, और फ्लेमिंग ने ये अमल गोश्त के और एक टुकड़े पर प्लेट पर फफूंदी पैदा करके किया। Fleming did this by plating the mold on a meat, गोश्त पर इसको रखकर। ब्रॉथ यखनी, यानी यखनी के गोश्त के ऊपर। It grew on the surface as a felt like, और ये पैदा हो गया इसकी सतह पर एक ऊन की तरह। मैस, यानी ऊन जैसे मादे की तरह वो पैदा हो गए इसके ऊपर जो है वो पैदा हो गए। एंड टर्न द ब्रॉथ येलो, और इस एक हफ्ते की इस माया को और फिर येलो कलर बना दिया। आफ्टर ए वीक्स ग्रोथ, और एक हफ्ते की अफजाइश के बाद द फ्लूइड वाज स्टेन्ड, उसको छाना गया थ्रू ए फाइन फिल्टर, एक अच्छी छलनी से। एंड टेस्टेड फॉर इट एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी, और इसकी जरासीमों के ख़िलाफ़ लड़ने वाली खसूसियत को जांचा गया। द रिज़ल्ट वर एज फेवरेबल, और नताइज मुवाफ़िक आए एज बिफोर, पहले की तरह। एंड फ्लेमिंग न्यू दैट ही हैड डिस्कवर्ड अनदर नेचुरल एंटीसेप्टिक, और फ्लेमिंग को पता चल गया कि उसने एक और कुदरती एंटीसेप्टिक तैयार कर लिया है, विद फार ग्रेटर पॉसिबिलिटी, जिसमें बहुत ज़्यादा मुमकिनात हैं, दैन लाइजोजाइम से। ही कॉल्ड इट पेनिसिलिन, उसने इसको पेनिसिलिन कहा। फर्दर एक्सपेरिमेंट शोड दैट इन इट्स इफेक्ट ऑन जर्म्स, और मज़ीद
Further experiments showed that in its effect on the germs like Staphylococcus, penicillin was about 3 times as strong as carbolic acid। और ये मज़ीद तजर्बात से ज़ाहिर हुआ कि इसके असरात जरासीमों के ऊपर स्टेफिलोकोकस से ज़्यादा हैं, और पेनिसिलिन वाज अबाउट 3 टाइम, और ये 3 गुना उससे ज़्यादा मजबूत है कार्बोलिक एसिड से एंड अदर केमिकल दूसरे कीमियाई एंटीसेप्टिक से। इट हैड नो टॉक्सिक इफेक्ट ऑन ऑल द लैकोसाइड्स, और फिर तमाम लैकोसाइड्स के ऊपर, और इसके जो हैं वो असरात भी नहीं थे उस तरह। कार्बोलिक एसिड एंड ऑल द अदर केमिकल इट हैड नो, यानी जहरीले नुकसानदेह असरात नहीं थे, इफेक्ट एट ऑल ऑन लैकोसाइड्स के ऊपर जो है इसके जो है वो नहीं थे, जहरीले जो है वो नहीं थे। थ्योरेटिकली इट लुक्ड लाइक एन आइडल जर्म किलर, और थ्योरी के हिसाब से ये दिखाई देता था बहुत ज़्यादा मसाली एक जर्म किलर है, जरासीमों को मारने वाला। द एंटीसेप्टिक दैट हैड बिन साट एवर सिंस पास्चर डिस्कवर्ड जर्म्स, और वो जरासीम कुछ जो कि हासिल किए गए थे जब से पास्चर ने जरासीमों को दरियाफ्त किया था। इन प्रैक्टिस देयर वाज वन बिग ऑब्स्टेकल इन इट्स क्रूड फार्म, और इसकी जो एक यानी खाम हसीयत थी, और पेनिसिलिन वाज अनस्टेबल और गैर मुस्तकम थी, एंड इट कुड नॉट बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, और बीमारियों के इलाज के लिए इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। अनटिल अ मीन वाज फाउंड ऑफ कंसनट्रेटिंग इट, जब तक इसका जौहर तैयार ना किया जाए। दैट वाज केमिस्ट जॉब, और ये कीमियादान का काम था। एंड फ्लेमिंग वाज ए बैक्टीरियोलॉजिस्ट, वो तो सिर्फ जरासीमों का माहर था। ही ट्राई टू कंसनट्रेट द ड्रग, और उसने इसको जौहर निकालने की कोशिश की, बट फील्ड काम हो गया। ही लैक्ड बोथ द ट्रेनिंग, और तरबियत की भी कमी थी, एंड इक्विपमेंट और साजो सामान की भी उसके पास कमी थी, नीडेड फॉर द जॉब, जो इस काम के लिए चाहिए था। ही पब्लिश्ड हिज फाइंडिंग्स, उन्होंने अपनी तमाम जो रिसर्च थी उसको शाया किया। एंड कंटिन्यू टू प्रोक्लेम हिज फेथ इन पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन पर अपना जो ईमान था, दावा था, उसे बरकरार रखा। एंड ही केप्ट हिज ओरिजिनल कल्चर ऑफ द मोल्ड, और काई की जो असल कल्चर थी उसको भी उसने संभाल कर रखा। इट कैन बी सीन टूडे, आज भी देखी जा सकती है। ड्राइड अप, खुश्क होगी, बट स्टिल रिकग्नाइजेबल, लेकिन अभी काबिल शनाख्त है। इन ए प्लेस ऑफ ऑनर इन द म्यूज़ियम ऑफ, और एक आज़ाद की हैसियत से म्यूज़ियम ऑफ मेडिकल स्कूल ऑफ एस्ट मारिज हॉस्पिटल के वहाँ पर म्यूज़ियम में इसको रखा गया है। सो इट सीम दैट पेनिसिलिन वाज लाइक लाइजोजाइम जस्ट अनदर लेबॉरेटरी सक्सेस, और ऐसा दिखाई देता था कि पेनिसिलिन भी एक लाइजोजाइम की तरह एक दूसरे लेबॉरेटरी कामयाबी है। एंड रिग्रेटफुली फ्लेमिंग टर्नड अदर थिंग्स, और काबिल अफसोस बात यह है कि फ्लेमिंग छोड़कर अपना काम दूसरे काम में लग गए। मीनवाइल ए फ्रेश अटैम्प्ट हैड बीन बिगन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इस मसले को हल करने के लिए एक ताज़ा तरीन कोशिश की गई ऑफ कंसनट्रेटिंग पेनिसिलिन, यानी पेनिसिलिन के दवाई तैयार करने में। इट वाज मेड एट ऑक्सफोर्ड बाई अ टीम, ऑक्सफोर्ड में एक टीम जो है हेडेड बाई प्रोफेसर नौ सारा, वो सर बन गए हावर्ड फ्लोरी एंड डॉक्टर ई.बी. चेन, और दोनों की सरबराही में ये टीम आई। द ऑक्सफोर्ड टीम इंक्लूडेड ट्रेंड, और वो ट्रेंड याफ्ता केमिस्ट थे उनके पास, एज वेल एज बैक्टीरियोलॉजिस्ट, और माहिर जरासीम भी थे उनके साथ। एंड ऑल द इक्विपमेंट, उनके पास सारा साज सामान था। दैट फ्लेमिंग हैड लैक्ड, और जो कि फ्लेमिंग की कमी थी जिसके पास। इट येट इट वाज ए लॉन्ग हार्ड स्ट्रगल बी,
बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद करना पड़ी कामयाबी तक पहुंचने के लिए। प्रैक्टिकल कंसिडरेशन टू पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की एक बाकायदा अमली जो तौर पर इस्तेमाल की जा सके वो दवाई तैयार करने में। द फर्स्ट होमैन केसेस वार ट्रीटेड इन 1941, और पहला इंसान जो मरीज़ था, इंसानी मरीज़, उसको 1941 में उसका इलाज किया गया। एंड द प्रॉब्लम देन बिकेम ए मैटर ऑफ प्रोडक्शन, फिर इसकी पैदावार का मसला सामने आया। वन ऑफ द एक्सपोर्ट टीम वेंट टू अमेरिका, और उनमें से एक एक्सपोर्ट टीम अमेरिका गई। वेयर न्यू मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर वर डिस्कवर्ड, और यहाँ इसकी तैयारी के नए तरीक़ेकार को आज़ाद किया गया। एंड इन 1943 पेनिसिलिन रीच्ड द 8th आर्मी इन इजिप्ट, और 1943 में पेनिसिलिन 8th आर्मी इजिप्ट में पहुंच चुकी थी। इन दी वर्ड्स ऑफ विस्काउंट मोंटगोमरी ऑफ द अलमीन का ये कहना है कि द हीलिंग ऑफ वार वाउंड्स वाज रिवोल्यूशनाइज्ड, और एक इनकलाब बर्पा हो गया, और जो ज़ख्म थे जंग के वो सही मुंदमिल होने में। और पेनिसिलिन अराइव्ड जस्ट इन द टाइम टू सेव, और पेनिसिलिन पहुंची थी बिल्कुल वक्त पर, और कई अनगिनत जिंदगियां बचाई जा सकीं। इट वाज इजीली द स्ट्रांगेस्ट वेपन येट फोर्ज्ड इन द फाइट अगेंस्ट डिजीज़, और ये आसान और मजबूत तरीन आला था जो कि ईजाद हुआ और इस्तेमाल हुआ जो जंग और जो लड़ाई हो रही थी बीमारियों के ख़िलाफ़। वाइल पेनिसिलिन वाज बीइंग हील्ड एज ए वंडर ड्रग, जबकि लोग इसको कह रहे थे, खुशआमदीद कह रहे थे, और एक हैरान कुन दवाई। द नेम ऑफ इट्स डिस्कवरर वाज हार्डली नोन आउटसाइड द मेडिकल प्रोफेशन, लेकिन इसके ईजाद कनिंदा का नाम इस मेडिकल प्रोफेशन से बाहर कोई नहीं जानता था। देन सरल मराथ राइट रोट ए लेटर टू द टाइम अखबार को उन्होंने खत लिखा, द वर्ड हु हैड मेड द डिस्कवरी, और एंड फ्लेमिंग बिकेम फेमस, और के किसने ये ईजाद की है, और इस तरह फ्लेमिंग मशहूर हो गया। ही वाज नाइटेड इन 1944, और 1944 में उनको नोबल प्राइज़ नाइट का खिताब दिया गया। एंड द नोबल प्राइज़ फॉर मेडिसन इन 1945, और 1945 में उनको नोबल प्राइज़ से नवाजा गया, मेडिसन के नोबल प्राइज़ से। गवर्नमेंट एंड यूनिवर्सिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड शावर्ड हिम विद ऑनर्स, और गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटियों ने, पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटियों ने उस पर एजाज़ात निशावर कर दिए। ही हैड टू ट्रैवल वाइडली, अटेंड फंक्शंस, मेक स्पीचेस, और उनको बड़े बड़े फंक्शन अटेंड करने के लिए और सफ़र करना पड़ा, तकरीरें करनी पड़ी, और शुक्रिया वसूल करने पड़े। रिसीव्ड थैंक्स, दैन पर्सनल एक्सप्रेशंस ऑफ ग्रेटिट्यूड फ्राम पीपल, और लोगों की तरफ से ज़ाती खराज तहसीन उन्होंने वसूल किया। हु ओड देयर लाइव्स टू डिस्कवरी, और इस ईजाद की वजह से जिनकी ज़िंदगियां बची हुई थीं। इन इटली वंस एट ए मेडिकल गैदरिंग, और एक दफ़ा इटली में एक जो इजलास था मेडिकल का, अननोन आदमी और एक अजीब सा आदमी, शॉर्ट शीव्स, और उसने जो है वो बाजू ऊपर टांगे हुए थे कमीज़ के। पोस्ट हिमसेल्फ एंड हिज 3 चिल्ड्रन, उसने अपने आप को आगे बढ़ाया और अपने 3 बच्चों को, और फ्लेमिंग तक पहुंच गया। रीच फ्लेमिंग, इफ़ दी चिल्ड्रन आर अलाइव, अगर ये बच्चे ज़िंदा हैं, ही सेड दे ओ इट यू, तुम्हारी वजह से हैं। द पॉइंटिंग टू फ्लेमिंग ही टोल्ड ए चिल्ड्रन, और उसने फ्लेमिंग की तरफ इशारा करते हुए अपने बच्चों को कहा, नेवर फॉरगेट टू आस्क गॉड इन योर प्रेयर टू ब्लेस दिस मैन, कि कभी ना भूलना अपनी दुआओं में इस शख्स को।
But Fleming protested that such gratitude was not due to him. और फ्लेमिंग ने एहतजाज किया और कहा कि ऐसे खराज तहसीन की उन्हें ज़रूरत नहीं है। एवरीवेयर आई गो पीपल थैंक मी, और हर जगह पर मैं जाता हूँ लोग मेरा शुक्रिया अदा करते हैं। फॉर सेविंग देयर लाइव्स, उनकी ज़िंदगियाँ बचाने में। ही सेड आई डू नॉट नो वाई दे डू इट, और मैं नहीं जानता कि वो ऐसा क्यों करते हैं। आई डिड नॉट डू एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं किया। नेचर मेक्स पेंसिलिन, और कुदरत ने पेंसिलिन बनाई। आई जस्ट फाउंड इट, मैंने सिर्फ इसको तलाश किया। इट वॉज नॉट जस्ट मॉडेस्टी, और ये अज्ज़ इनकसारी थी दैट मेड हिम से दिस, जिसकी वजह से वो ऐसा कहते। इट वॉज रीस्टेटमेंट ऑफ हिज बिलीव इन द हीलिंग पावर ऑफ द नेचर, और कुदरत के अंदर जो एक ज़ख्मों को दुरुस्त करने की ताकत है उसका इजहार भी था। ही प्रोटेस्ट वाइग्रोसली अगेंस्ट द आइडिया, और इसने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया ज़बरदस्त तरीके से इस नज़रिया के ख़िलाफ़। पेंसिलिन वाज ए मैन मेड इन्वेंशन, के पेंसिलिन इंसान ने बनाई। आई हैव बिन एक्यूज्ड ऑफ इन्वेंटिंग पेंसिलिन, और मुझे इल्ज़ाम दिया गया कि मैं आज़ाद की है मैंने पेंसिलिन। बट नो मैन कुड हैव डन दैट नेचर, और नेचर इन दी फॉर्म ऑफ लोली वेजिटेबल, और छोटी छोटी सब्जियों में अल्लाह ताला ने इनको रखा हुआ है। कोई इंसान तलाश नहीं, कोई ईजाद नहीं कर सकता। हैज़ बिन मेकिंग इट फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर, अल्लाह ताला ने और कई सदियों से इसको बनाया था। आई ओनली डिस्कवर्ड इट, और मैंने सिर्फ इसको दरियाफ़त किया। एंड ऑलवेज ही इंसिस्टेड दैट ही डिस्कवर्ड बाई चांस, और वो इस बात पर भी ज़ोर देते कि उन्होंने सिर्फ इत्तफ़ाक़न इस इजाद को पाया। हैप्पी इज़ द हु ऑलरेडी बिलोंग टू द हिस्ट्री इन हिज ओन लाइफ टाइम, और वो खुश कुन इंसान है जो अपनी ज़िंदगी में ही तारीख़ के औराक में आ जाता है। सैड लॉर्ड मोरन ने कहा, रेफरिंग ऑन फ्लेमिंग का हवाला देते हुए। बट फ्लेमिंग वाज नॉट हैप्पी इन द लाइमलाइट, लेकिन मशहूरी के अंदर खुश नहीं थे फ्लेमिंग। आई एम ए सिंपल बैक्टीरियोलॉजिस्ट, मैं तो एक सादा सा बैक्टीरियोलॉजिस्ट हूँ। ही सेड, उन्होंने कहा। एंड एज सून एज ही कोड स्लिप अवे, यूं ही उनको वक़्त मिलता। ही वेंट बैक टू हिज लेबॉर्ट्री एट एस्टिमारिस, अपने एस्टिमारिस लेबॉर्ट्री में चले जाते। एंड गेट बैक टू द वर्क, और दोबारा काम पे लग जाते। द अमेरिकन विजिटेड द लेबॉर्ट्री एंड वर अमेज्ड, और अमरीकी लोगों ने उस लेबॉर्ट्री की विज़िट किया और हैरान रह गए। वन सेड इट वाज लाइक द बैक रूम एन ओल्ड फैशन ड्रग स्टोर, ये किसी मेडिकल स्टोर के पिछले वाला कमरा लगता है। ही फाउंड इट हार्ड टू बिलीव दैट पेंसिलिन कुड हैव बीन डिस्कवर्ड हेयर, और उनको ये भी यकीन नहीं आ रहा था कि पेंसिलिन यहाँ पर आज़ाद हुई है। फ्लेमिंग लाफ्ड, फ्लेमिंग हंसा। एंड टोरेट वेयर ही वाज शोन ओवर द लास्ट वर्ड, और डिटोरेट में यहाँ पर उसने अपने आखिरी अल्फाज और लेबॉर्ट्री सर्च की शो करना था। ए ग्लीमिंग डस्टलेस एयर कंडीशन स्टरलाइज संक्शन, ही शॉक्ड हिज होस्ट बाई सेइंग, और उसके जो होस्ट कह रहे थे कि ये क्या है, और डस्टलेस है, एयर कंडीशन, वहाँ पर जो लेबॉर्ट्री बनाई गई थी, स्टरलाइज्ड औलाद किए गए थे, और अपने वो बड़ा शॉक्ड हुआ, हैरान हुआ। वंडरफुल बट पेंसिलिन कुड, उन्होंने कहा हैरान कौन है, लेकिन पेंसिलिन कुड नेवर हैव बीन डिस्कवर्ड इन ए लैब लाइक दिस, जिस तरह की लैब ये है इसमें कभी भी पेंसिलिन दरियाफ़त नहीं हो सकती। व्हेन दे सॉ द पॉइंट
When they saw the point, जब उन्होंने वो नुक्ता देखा, they could not deny it, वो इसके इनकार ना कर सके। Their culture plates were never contaminated, और उनकी तजर्बाती प्लेटें जो थी उसमें कभी जरासीम नहीं आए। Fire was too pure, खालस हवा थी। There was not a way to in, और अंदर आने का कोई रास्ता भी नहीं था। For spores, काई के लिए, ऑफ कॉमन मोल्ड, या आम फफूंदी के लिए। Fleming achievement was not only the discovery of penicillin, फ्लेमिंग का ना सिर्फ कारनामा ये है कि उन्होंने पेनिसिलिन आज़ाद की, आल्सो द सर्जन जनरल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट फोर्स सेड, और सर्जन जनरल यूनाइटेड स्टेट्स के जो फौज है उन्होंने कहा कि फ्लेमिंग लाइक पास्चर हैज़ ओपनड अप ए होल न्यू वर्ल्ड ऑफ द साइंस, फ्लेमिंग ने पास्चर की तरह एक नई साइंसी दुनिया का आगाज़ किया। ही फाउंडेड द एंटीबायोटिक, और उसने जरासीम कुछ दरियाफ्त किया, दैट इज़ ग्रोथ इन अडेप्टिंग ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़, और ये एक बड़ा कदम है और बीमारियों के इलाज में। ही प्रोवोक्ड अदर्स टू सीक न्यू एंटीबायोटिक्स, उन्होंने लोगों को अक्साया कि वो नई एंटीबायोटिक दरियाफ्त करें। एंड आर रिसर्च वर्कर्स टू बी ऑन दी लुक आउट फॉर देम, और तमाम जो है वो वर्कर लग जाएं इसकी तलाश में, पर्टिकुलरली इन मोल्ड एंड फंगी, और मोल्ड और फंगी में। एंड आउट ऑफ दीज रिसर्चेज विच बट फॉर फ्लेमिंग वुड नॉट हैव बिन स्टार्टेड, और ताहम ये तमाम रिसर्चेज जो थी जो फ्लेमिंग ने कर दी थी, ये दोबारा केम न्यू ड्रग्स, नई कोई दवाई ना बन सकी। मेड बाय नेचर एंड लास्ट डिस्कवर्ड बाय मैन, विच द बेस्ट नोन एट प्रेजेंट इज स्टेप्सोमाइसिन, जिसको हम आजकल कहते हैं, वो इंसान ने दरियाफ्त किया। फ्लेमिंग हिमसेल्फ रिगार्डेड दिस एट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ दिस वर्क, और उसने इसको, इस काम को और काम के नतीजे को बहुत ही अहम गर्दाना। इवन बिफोर पेनिसिलिन वाज इन जनरल यूज़, और ये पेनिसिलिन से पहले इस्तेमाल हुई। सेड द ग्रेटेस्ट बेनिफिट पेनिसिलिन हैज़ कन्फर्ट इज़ ऑन द ड्रग इटसेल्फ, बट द फैक्ट दैट डिस्कवरी हैज़ स्टिमुलेटेड न्यू, और ना सिर्फ पेनिसिलिन की इजाज़त से एक नई दवाई सामने आई, बल्कि इस इजाज़त की ने एक नई रिसर्च को जन्म दिया। एंड फाइंड समथिंग बेटर, और एक अच्छी चीज़ बन गई। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डाइड इन 1955, 1955 में फौत हो गए एट द एज ऑफ 73, 73 साल की उम्र में। हिज वर्क विल नेवर डाई, लेकिन उनका काम नहीं मरेगा। डियर स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आल्सो listen and watch this video again and again, so that there must be contents in your minds, and at the night time when you are sleeping you must let them play on your player, so that there are some words, some sentences you may remember and you can explain it right after that. I hope that you will be in a good condition. Thank you very much for your cooperation. My dear students are watching my videos and also they are commenting on very fine. I am very happy about their behavior. Thank you very much. God